मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। मित्रों आज आप लोग देख रहे हैं ये हमारा 28वां दिन है। धीरे धीरे ही सही लेकिन कारवां आगे बढ़ रहा है। आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहा तो ये कारवां ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता चलेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जो संख्या पद्धति का ये टॉपिक है। जो हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, उसी का ही एक टॉपिक है ये। और इसका नाम है शेषफल प्रमेय। इसका नाम है शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम, इसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नाम तो ऐसा लग रहा है, बड़ा शानदार नाम लग रहा है, बहुत भारी भरकम नाम लग रहा है। तो जितना ही ये शानदार नाम लग रहा है उतना ही ये शानदार इसका कंसेप्ट भी है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको पढ़े नहीं है, हम लोग इसको पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े पढ़ाए पढ़ाते भी हैं बच्चों को। तो बस थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को सीख लेना है, और कुछ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में, जो आने वाले हैं या जो आए हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे और ये हमारा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है एक नंबर से यहाँ से पूछ लिया जाए, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पूछा जाएगा। तो इसको हमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना तो कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, और थोड़ा सा इजी सा कंसेप्ट है, हम लोग समझ लेंगे तो एक नंबर हम लोग पक्का कर लेंगे, ठीक है ना। अब शेषफल प्रमेय, जैसा कि हम लोग जानते हैं, शेषफल कहाँ हमें मिलता है? जब किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तब या तो शेषफल 0 मिलेगा या तो आपको कोई उसमें नंबर मिलेगा जो अदर देन 0 होगा, ठीक है ना। 0 के अलावा कोई और नंबर मिलेगा। अब भाग जो हम लोग देते हैं, तो भाग देने का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से होता है जो हम लोग पढ़े हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं भाज्य। क्या लिखते हैं? यहाँ जो हम लोग संख्या लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। यहाँ जिससे हम लोग भाग देते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग भाजक कहते हैं, ठीक है ना। जो हमारा यहाँ आता है उसको कोशिएंट यानी कि भागफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और ये सब करने कराने के बाद यहाँ जो आता है ये क्या कहलाता है? ये शेषफल कहलाता है। ये शेषफल, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश टच भी देना चाहें तो ये रिमाइंडर हो गया। भागफल को हम लोग कोशिएंट कहते हैं। कोशिएंट हो गया। भाजक हमारा डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, डिवाइजर। और भाज्य जो है ये डिविडेंड हो गया। तो ये होता है, ये एक्चुअली में हमारा जो एक फॉर्मेट है, ये भाग करने का फॉर्मेट ये हमारा होता है, ठीक है ना। अब इसमें भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ये चीजें होती हैं। ये आप लोग सब लोग जान रहे हैं, इसमें किसी को कुछ बताना नहीं। बस हाँ, ये टर्म आप लोग याद कर लीजिए। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहा जाता है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको डिवाइजर यानी भाजक कहा जाता है। जो हमारा उत्तर आता है उसको भागफल यानी कोशिएंट कहते हैं। और जो यहाँ कुछ बच गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज तो आप लोग जान ही रहे हैं। बस हो सकता है ये नाम ना पता हो तो नाम आप लोग इसको देख लीजिए, इसी फॉर्मेट में लिख लीजिए और नाम ऐसे ही लिख लीजिए। तो एक बार जब आप पेज ओपन करेंगे तो आपको सीधा सीधा नाम पता चल जाएगा किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। आप देखिए, अब इसमें जो भाज्य है, ठीक है ना, भाज्य, भाज्य, भाज्य को अगर हमें पता करना हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे? भाज्य जो होता है ये भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बड़े काम का ये है। यही आपका जो थ्योरम है इसी को रिमाइंडर थ्योरम कहेंगे, ठीक है ना। ये जो हमारा एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट निकल के आया, यही बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है? अब अगर हमें शेषफल निकालना है यहाँ से तो क्या करेंगे? भाज्य में से भाजक गुणे भागफल को माइनस कर देंगे तो शेषफल आ जाएगा, ठीक है ना।
अब ये कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4, 4 टर्म यहाँ हो गए, ठीक है ना। 4 टर्म हो गए, 4 में से कुछ 3 हमको दिया रहेगा और चौथा टर्म हमको निकालना रहेगा। अब 3 इसमें से कुछ भी हमें दे दिया जाएगा, ठीक है ना, चौथा हमें निकालना रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल पढ़े, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दिया कोई संख्या मान लीजिए दिया इस तरीके से। अब कहा कि 35,768 में 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में पूछा जाएगा, तो बहुत ज्यादा हमें पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाए, वहां तक नहीं जाना है। सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और उसको हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग अच्छे से कर ले जाए। 35,768 में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको तो बच्चा बच्चा लगा लेगा, इस सवाल को बच्चा बच्चा लगा लेगा। बस जरूरत है क्या, हमें 13 का पहाड़ा याद होने की, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है, और बहुत कई बार हम कह चुके हैं कि कम से कम आप लोग 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा याद कर लीजिए। ये पहाड़े बहुत काम के होंगे और आपका टाइम बहुत ज्यादा ये बचत करेंगे। अब मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया और 13 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो समस्या हो सकती है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, 35,768 ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, ठीक है ना, ये हमारा भाज्य है। अब सीधे सीधे हमें क्या दिया है, ये दिया, भाज्य दिया है, और 13 यानी कि भाजक दिया है, तो हमें भागफल और शेषफल दोनों यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। 13 से भाग देते हैं तो 13 दूनी 26, भाग देना सब लोग जान रहे हैं, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9, ठीक है ना, यहाँ आ गया 9। अब इस 7 को हम लोग उतारेंगे, इस 7 को हम लोग लाएंगे, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सते 91, ये 91 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 6 बचा और इस 6 को हम लोग लाएंगे, तो 13 पचे 65, फिर 1 बचा और इस 8 को ले आएंगे, 13 एकम 13, ठीक है ना। यहाँ पे 5, 18 में से 13 गया तो 5, ये हमारा क्या बचा, यही हमारा शेषफल बचा। 18 में से 13 गया 5, ये हमारा शेषफल हो गया, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूले में फिट करना चाहें तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसी में ऐसा क्वेश्चन ये बना दिया, इस तरीके से, इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन बना दिया कि मान लीजिए 35,768 को 13 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, शेषफल 5 बचता है, तो भागफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल ज्ञात करिए, ये सवाल एक बन गया हम लोगों का, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, अब उस केस में ये फार्मूला हमें काम आएगा, ठीक है ना। 3 चीजें दी गई और चौथा हम लोगों से भागफल पूछ लिया, ठीक है ना। तो भाज्य कितना है, भाज्य हम लोगों को दे दिया गया है, देखिए सीधे इसी फार्मूले में हम रखेंगे, ठीक है ना। 35,768 हो गया भाज्य हमारा, भाजक कितना हो गया, 13 हो गया, 13 गुणे भागफल हो गया, ठीक है ना, 13 गुणे भागफल हो गया, और प्लस शेषफल कितना है, 5 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब इस 5 को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तो 13 गुणे भागफल बराबर कितना हो जाएगा, 35,768 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 35,763, ठीक है ना। 63 5 68 होगा, 5 इसमें से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ भागफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, भागफल ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा 35,763 को भाग दे देंगे 13 से, ठीक है ना। अब जो कुछ भी आएगा यहाँ पे उसको हम लोग देखें, 35,000, ठीक है ना, 35,700
63, 35,763 को भाग देंगे हम लोग 13 से। वही तरीका जैसे हम लोगों ने भाग दिया, 13 से भाग देंगे, तो वही तरीका 13 से हम लोग भाग दे रहे हैं। 13 दूनी 26, ठीक है ना। 15 में से 6 गया 9, यहाँ कुछ नहीं, ये 7 आ गया। 13 सते 91, यहाँ 6 आ गया, ये 6 हम लोगों ने उतार लिया। 13 पचे 65, ठीक है ना, 1 आ गया, और इस 3 को उतार लिया, तो 13 एकम कितना आ गया, 13 आ गया। यहाँ पे शेषफल अब शून्य आ गया, यानी कि हमारा भागफल कितना आ गया, 2751। तो आंसर ये हमारा हो गया 2751। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही कंसेप्ट पूछा जाएगा, और ये कंसेप्ट अगर हम लोग याद रखें तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में करना सीखें। जैसे देखिए, जिससे हम भाग देते हैं इसको हमने डिविडेंड कहा, ठीक है ना, डिवाइजर कहा। और जिससे हम भाग देते हैं, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, डिविडेंड कह रहे हैं। जो आंसर ये हमारा आया क्यू आ गया, और यहाँ जो बचा वो रिमाइंडर हो गया, आर हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट में अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल डी बराबर हो जाएगा स्मॉल डी इंटू क्यू और प्लस आर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब से हम यही लिखेंगे जो हम लोग लिखते हैं कि भाज्य बराबर, ठीक है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही है। तो शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी विभाजन के योग में भाजक भागफल का 11 गुना, किसी विभाजन के योग में विभाजन के योग, योग मतलब सम, वही सवाल, ठीक है ना। किसी विभाजन के योग में भाजक भागफल का 11 गुना, भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, ठीक है ना, शेषफल का 5 गुना है, ठीक है ना। यदि शेषफल 44 है, यदि शेषफल 44 है तो भाज्य है, तो भाज्य है, ये सवाल है। ऑप्शन हमारा इसमें है 8,888, दूसरा ऑप्शन है 4,448, तीसरा ऑप्शन है 8,444, और चौथा ऑप्शन है 4,444, 4,444, ठीक है ना। अब देखिए, अगर ये सवाल हम लोग लगा लिए तो हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी सवाल में भाजक जो है, ठीक है ना, भाजक भागफल का 11 गुना है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ठीक है ना, भागफल हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। क्या कह रहा है, भाजक, भाजक का मतलब डी, ठीक है ना, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी बराबर भागफल का 11 गुना है, भागफल का मतलब क्यू है, यानी 11 गुणे क्यू हो गया, ठीक है ना। और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल जो है वो कितना है, वो आर है, ठीक है ना। तो यही बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना किसका, शेषफल का, आर का, ठीक है ना। तो ये हमारा एक इक्वेशन यहाँ बना कि जो ये डी है जो भाजक है, ठीक है ना, भाजक यानी जो डिवाइजर है वो 11 गुना है कोशिएंट का यानी भागफल का, और 5 गुना है किसका, रिमाइंडर का यानी शेषफल का, ठीक है ना। यदि शेषफल 44 है,
शेषफल 44 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर की वैल्यू हमें दे रखा है, आर की वैल्यू हमें यहाँ दे रखा है 44, तो सीधे 5 गुणे 44 कर देंगे। तो भाज्य है, तो भाज्य हमें निकालना है, ठीक है ना। भाज्य मतलब डी की वैल्यू हमें निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जिसमें भाग दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले तो डी की वैल्यू सीधे यहाँ से आ जाएगा 5 गुणे 44, ठीक है ना। 5 गुणे 44 कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, यानी डी की वैल्यू 222 आ जाएगी जो भाजक है, ठीक है ना। अब डी की वैल्यू जब हम 22 रखेंगे, यहां से देखेंगे, यहां से डी इज इक्वल टू 11 क्यू जो है, यहाँ जब हम डी की वैल्यू कितना रखेंगे? 220 रखेंगे, तो ये बराबर 11 क्यू के हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्यू की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 220 बटे 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 यानी 20 आ जाएगा। यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 आ गई, ठीक है ना। अब भाई हमें क्यू मिल गया, हमें क्यू मिल गया, हमें डी मिल गया, हमें आर मिल गया, तो हम डी नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो डी बराबर होगा क्या? यानी जो डिविडेंड होगा ये स्मॉल डी इंटू क्यू और प्लस आर, यही तो होगा। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल डी की वैल्यू आपकी आ गई 220 प्लस 220 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू 20 है, और प्लस आर, आर की वैल्यू कितनी है? 44 है शेषफल, ठीक है ना। अब ये 22 दूना 44 हो गया, डबल जीरो हो गया, प्लस 44 44 हो गया, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 44 44, यानी 4444। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो इतने लेवल तक का सवाल जो है ये हमारा यूपी टेट में पूछा जा सकता है। इस लेवल तक का सवाल हमारा यूपी टेट में पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग आसानी से कर लेंगे। बस थोड़ा सा अगर ये कंसेप्ट हमारा, यही मेन कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम में, जो है यही इतना है कि जो हमारा डिविडेंड है ये डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ये होता है। इसी को अगर हम लोग याद कर रहे हैं, रखे हैं, याद अगर है हम लोगों को, तो हम लोग आसानी से अपने क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और बहुत टफ क्वेश्चन आपके यूपी टेट में नहीं पूछा जाना चाहिए। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन आएगा। एक और हम लोग, एक संख्या को 78 से विभाजित करने पर भागफल 280। एक संख्या को 78 से विभाजित करने पर, 78 से विभाजित करने पर भागफल 280, भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, और शेषफल 0 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए। यदि उसी संख्या को यदि उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा? तो शेषफल होगा, ये क्वेश्चन हमारा है। आंसर इसमें है 1 0 2 और 3, यानी ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 0 2 और 3। तो क्या कह रहा है? एक संख्या को 78 से विभाजित करने पर भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? अगर हम इस तरीके से लिखें तो ये हमारा डिविडेंड हो गया, इसको हम 78 से अगर भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। 78 से विभाजित करने पर भागफल ये हमारा 280 आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डी क्या लिख सकते हैं? डी बराबर कितना हो जाएगा? 78 प्लस इंटू 280, 78 गुणा 280 और प्लस 0, ठीक है ना।
तो ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 78 गुणा 280 आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू आ गई 78 गुणे 280। ठीक है ना। अब कह रहा उसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए, 65 से विभाजित किया जाए, इसका मतलब डी को ही हम लोग 65 से विभाजित करें, 65 से विभाजित करें किसको, डी को, तब उस केस में शेषफल क्या होगा, उस केस में शेषफल क्या होगा। ठीक है ना, ये हमसे पूछ रखा है। तो चलो भाई ठीक है, डी की वैल्यू हमें पता हो गई है। अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 78 को 280 से गुणा करेंगे, उसके बाद 65 से डिवाइड करेंगे। हम ऐसा बेवकूफी वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसमें काम करेंगे और इसको हम सीधे सीधे यही 65 से भाग देंगे। ये भी तरीका होता है एक 65 से भाग देने का। मान लीजिए किसी संख्या में आप मान लीजिए 78 है, 78 में 24 से भाग दे रहे हैं, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसको हम भाग देंगे। ठीक है ना। अब भाग देंगे तो देख लेते हैं कोई कटता है, 13 पचे 65 और 13 छक 78। ठीक है ना, 5 से ये कट जाएगा, 5 पचे 25 और 5 छक 30, 56, यानी कि 6 ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है ना, 65 से ये पूरा पूरा कट गया, और जब ये 65 से पूरा पूरा कट गया तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में भी हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, शेषफल कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सा सवाल है ये, बहुत अच्छा। इसमें अगर दिमाग लगा रहे हैं तो बहुत आसानी से आ जाएगा, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आप 65 से डिवाइड करेंगे, पहले डी को फाइंड आउट करेंगे, फिर 65 से डिवाइड करेंगे, फिर आप यहाँ कोशिएंट और रिमाइंडर निकालेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा तरीका है, आप इसको मल्टीप्लाई ही ना करिए, ऐसे ही करने के बाद 65 से डिवाइड करिए, पूरा का पूरा अगर कट जा रहा है तो वहां से शेषफल आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों के एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो सवाल भी हम लोग करेंगे। लेकिन अभी जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर ले यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कुछ सवाल होते हैं जो ऊपर घात दिया रहता है और उसके बाद पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए 37 की पावर 1000। क्या सवाल है हमारा, 37 की घात 1000। ठीक है ना, इसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, इसको 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मान लीजिए ये सवाल है, ठीक है ना, ये सवाल आजकल एसएससी जीडी वगैरह में बहुत पूछा जा रहा है, तो अगर अपने टेट में पूछ लिया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, पूछा जा सकता है। ठीक है ना, 37 की पावर 1000। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 37 की पावर 1000, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा इतना हुआ कि 37 गुणे 37 गुणे 37 गुणे 37, ये ऐसे कितनी बार गुणा होगा, कितनी बार गुणा होगा, 1000 बार गुणा होगा। 37 का गुणा कितनी बार, 1000 बार। ठीक है ना, और इसको हमें भाग देना है किससे, 9 से भाग देना है। ठीक है ना, समझ गए। 9 से भाग देना है। इसमें हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है ना, इसमें हम लोग एक तरीका इस तरीके से लगाएंगे। देखिए ये 37 है, 37 को हम लोग 9 से भाग देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ देखिए ये 37 है, तो 37 को हम लोग, देखिए 37 को हम लोग 9 से भाग दिए। ठीक है ना, तो 9 चौक 36, यानी कि रिमाइंडर हमें कितना बच गया, 37 में जब 9 से भाग देंगे तो 4 बार पूरा पूरा जाएगा और एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है ना, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं सीधे 1 की पावर 1000। ठीक है ना, 1 की पावर 1000। अब 1 की पावर 1000 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 1 आना चाहिए यहाँ पे। तो आंसर हमारा ये कितना आ रहा, 1 आ भी रहा है। ठीक है ना, 9 से विभाजित किया जा रहा है इसमें, 9 से। तो समझ गए होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन और भी हैं
इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कल का सेशन और इसमें चलेगा, कल का एक वीडियो और बनेगा और ये रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों का फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट वही है हम लोगों का कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है, ठीक है ना। अगर इतना सा याद है तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाएगा तो हम लोग भी आसानी से कर लेंगे और बहुत अच्छे हम लोग जो है स्कोर कर ले जाएंगे अपने यूपी टेट के मैथ में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, अगर समझ में आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे लोगों तक पहुंचाइएगा जिनको इस तरीके के वीडियो की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो लोग भी लाभान्वित हो सके। और बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं लेकिन शायद वो आप लोगों के समझ में ना आए। यहाँ सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। और हमारा कमेंट बॉक्स में हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर भी पड़ा हुआ है, आप लोग चाहें तो हमारे पास फ़ोन करके और भी क्लियरिटी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। तो अगर कहने का मतलब यही है, अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए लोगों के पास तक वीडियो को भेज दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।